आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो के पेज पे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि WG12 ऑपरेशन के रिलेटेड ऑल जानकारी आपको उपलब्ध करवा पाएं। इसमें लोगों के ऑपरेशन के संबंधित सारी जानकारी अवेलेबल है। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, चीफ लोको इंस्पेक्टर्स, TLCs या सभी ऑपरेशन के अन्य लोग इन वीडियोस को सेट को देखकर WG12 की जानकारी को कभी भी रिफ्रेश कर सकते हैं या ले सकते हैं। ये वीडियोस या सेट ऑफ वीडियोस स्वतः लर्निंग के लिए भी अच्छा है। अगर किसी ट्रेनर की निगरानी में लें तो और भी अच्छा है। हर मॉड्यूल्स में हमने क्वेश्चन और आंसर भी दिए गए हैं, तो आप कोशिश करें उन क्वेश्चंस को स्वतः सॉल्व करने की। हालांकि उनके आंसर्स भी साथ में दिए गए हैं। कोशिश ये रहेगी कि इन सब सेट ऑफ वीडियोस देखने के बाद आपको WG12 ऑपरेशन की कंप्लीट जानकारी मिले या रिफ्रेश हो जाए। कोशिश करें सब वीडियोस को देखें, पेन और पेंसिल को लेकर बैठे, किसी तरह का कोई क्वेश्चन या क्लैरिटी है उसको नोट डाउन करें, अपने ट्रेनर से संपर्क करें या एल्स्टॉम की हेल्पलाइन या ट्रेनिंग टीम से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमें खुशी मिलेगी आपके किसी तरह के हम अगर काम आ पाए तो। ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही है कि हम रेलवे में WG12 का एक सफल, सुरक्षित और फॉल्ट फ्री ऑपरेशन को इंश्योर कर सकें। ये सारे सेट ऑफ वीडियोस मेरे ट्रेनर मिस्टर अमृत कुमार के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे, जो कि रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर सहारनपुर में ट्रेनिंग्स को डिलीवर करते हैं। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। आपका वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका दिन शुभ हो और आपकी जिंदगी अच्छी निकले, ऐसी हमारी हमेशा शुभकामनाएं रहेगी। थैंक यू एंड ओवर टू मिस्टर अमृत कुमार फॉर ऑल द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है WAG-12 लोकोमोटिव के ऑपरेशन ट्रेनिंग सेशन में। आज हम WAG-12 के ऑपरेशन से रिलेटेड चीजों में जो सबसे पहला चैप्टर है लोकोमोटिव ओवरव्यू या लोको ओवरव्यू, उसको जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि लोको के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें समझने चाहिए। सबसे पहले WAG-12 लोकोमोटिव। WAG-12 का जो एक लोकोमोटिव है वो AC लोकोमोटिव है जो दो सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। कहने का मतलब ये WAG-12 का एक लोकोमोटिव है जिसमें दो सेक्शन हैं, जिनका नाम है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो लोकोमोटिव है और सेक्शन बी जो लोकोमोटिव है, इसको पहचानने के लिए हमें कैब में एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि WAG-12 की बाहरी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां से हम पहचान पाए कि WAG-12 का सेक्शन ए कौन सा है और सेक्शन बी। इसके लिए हमें कैब में एंटर होना ही पड़ेगा और कैब में एक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, जिस पर लिखा है WAG-12 का सेक्शन ए कौन सा है और सेक्शन बी। खैर, इसके बारे में हम आगे वाले सेशंस में जानेंगे। और WAG-12 का जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल है। WAG-12 का जो सेक्शन है वो जैसा सेक्शन ए है और सेक्शन बी ठीक वैसा ही है। WAG-12 के इस लोकोमोटिव के अंदर हमारी जो इनपुट वोल्टेज होती है वो 25,000 वोल्ट यानी कि 25 kV, जो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर चलने वाला लोको है। WAG-12 का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वाइड गेज W, A AC करंट और G गुड्स लोकोमोटिव है, जिसकी 12,000 हॉर्स पावर की एफिशिएंसी है। मतलब ये जो हमारा पावर है, ये जो हमारा लोकोमोटिव है, ये 12,000 हॉर्स पावर की एफिशिएंसी को जनरेट कर रहा है। WAG-12 के दो सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। बात करेंगे WAG-12 के टेक्निकल फीचर्स की। टेक्निकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि WAG-12 जो है वो 12,000 हॉर्स पावर की एफिशिएंसी को जनरेट कर रहा है। ये गुड्स लोको यानी कि फ्रेट लोकोमोटिव है, जिसका बोगी स्ट्रक्चर बोबो स्ट्रक्चर है। इस पूरे लोकोमोटिव के अंदर 4 बोगीज हैं,
बोबो इंटू 2, एक सेक्शन में 2 बोगीज और पूरे लोको के अंदर 4 बोगीज, और ये बोबो स्ट्रक्चर की बोगीज को रेप्लिकेट कर रहा है। नंबर ऑफ एक्सेल्स, इस पूरे लोको के अंदर 8 एक्सेल्स हैं, 4 बोगी के साथ 8 एक्सेल्स, यानी कि हर एक बोगी के अंदर 2 एक्सेल्स हैं। हर एक सेक्शन के अंदर 2 बोगीज हैं तो 4 एक्सेल, और पूरे लोको के अंदर 4 बोगीज हैं तो 8 एक्सेल। रेल गेज, रेल गेज इंडियन रेलवे के द्वारा डिफाइंड हमारा जो वाइड गेज है उसी को हम WAG-12 लोकोमोटिव उसी गेज के लिए बना हुआ है, और ये जो रेल गेज है ये हमारा 1676 mm का है। वेट ऑफ द लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का जो खुद का मास, खुद का जो वेट है वो 180 टन है। 180 टन का एक लोकोमोटिव, यानी कि 180 टन का भार है हमारे 8 के 8 एक्सेल्स। एक सिंपल मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो 180 भागा 8 22.5 टन पर एक्सेल, तो 180 टन वाला जो लोकोमोटिव है वो 22.5 टन पर एक्सेल वाला लोकोमोटिव है। और आपको ये बता दिया जाए कि इन फ्यूचर आपको 200 टन का लोकोमोटिव जब मिलेगा तो ठीक इसी सिंपल मैथमेटिक्स के अनुसार 200 भागा 8 यानी कि हर एक एक्सेल पर 25 टन का वेट हो। खैर, लेंथ की बात करें तो WAG-12 का जो एक लोकोमोटिव है उसका एक एंड से लेकर दूसरे एंड की जो लेंथ है वो 38,400 mm, यानी कि 38.4 मीटर का एक लोकोमोटिव है लेंथ। विड्थ की बात अगर करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3110 mm की है, और जो इसकी हाइट है, जो इसकी ऊंचाई है वो रेल से 4245 mm की है। WAG-12 के अंदर जो हमारे चक्के लगे हुए हैं वो बोगी में लगे हैं, और बोगी के अंदर एक बोगी के अंदर 4 चक्के, पूरे लोको के अंदर 16 चक्के, और इन चक्कों का जो नया चक्का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो उसका जो डायमीटर है, जो उसका व्यास होता है वो 1250 mm। हाफ वन मतलब चक्के अगर घिस जाते हैं आधी तरीके से तो इसका जो व्यास हो जाता है वो 1207 mm का होता है, और पूरी तरह घिसे हुए यानी कि कंडम चक्कों का जो व्यास होगा वो 1164 mm का होगा। मैक्सिमम स्पीड, जो WAG-12 की रेटेड स्पीड तय की गई है 180 टन लोको के लिए वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो हम 200 टन के लोको में अपग्रेड करेंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक। मल्टीपल यूनिट ऑपरेशंस, यस, WAG-12 को मल्टीपल यूनिट बनाया जा सकता है, अभी ये नहीं है। इसको जब मल्टीपल यूनिट बनाया जाएगा तो एक लोको को इससे इलेक्ट्रिकली कपल्ड किया जाएगा, यानी कि 2 लोकोमोटिव के साथ हम मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट, टेक्निकल फीचर्स और टेक्निकल इंफॉर्मेशंस। WAG-12 की जो टेक्निकल इंफॉर्मेशंस में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि WAG-12 का जो लोको है उसका जो टेम्परेचर है, बाहरी तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक भी क्यों ना हो, WAG-12 फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और इस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH 100% ही क्यों ना हो। कैटनरी नॉमिनल सप्लाई वोल्टेज, एक्चुअली ये जो कैटनरी नॉमिनल सप्लाई वोल्टेज है इसको रेटेड वोल्टेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो WAG-12 की रेटेड वोल्टेज है वो 25,000 वोल्ट यानी कि 25 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज AC पर काम करता है। क्योंकि ये AC नेचर का है तो इसके अंदर वेरिएशंस होना तय है, तो वेरिएशंस की भी एक रेंज डिफाइन की गई है। अगर आप रेटेड वोल्टेज यानी कि 25 kV से 2500 बढ़ भी जाए, और अगर 2500 कम भी हो जाए यानी कि 22.5 से लेके 27.5 kV, कहने का मतलब 22,500 वोल्टेज से लेके 27,500 वोल्टेज तक की अगर वेरिएशंस होती हैं तो उसको नॉर्मल वेरिएशंस कहा जाता है। बात करेंगे ओकेजनल मैक्सिमम वोल्टेज की। कई दफा ये देखा गया है कि मैक्सिमम वोल्टेज अगर आ जाए सिस्टम के अक्रॉस तो वो 31 kV की वोल्टेज यानी कि 31,000 वोल्टेज होती है।
और मिनिमम वोल्टेज की बात करें तो वो 17 kV यानी कि 17,000 वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जहां पर हमारा डीजे यानी कि वीसीबी को हम क्लोज नहीं कर पाएंगे। नॉमिनल फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, चूंकि वोल्टेज में चेंजेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस होंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी के चेंजेस हैं ये हमारे 8% डिफाइन किए गए हैं वेरिएशंस के साथ। 50 हर्ट्ज की इसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी है, जिसमें अगर 8% का वेरिएशन होता है पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ तो भी टॉलरेंस लेवल में है। कहने का मतलब 8% ऑफ 50, 4 बढ़ा भी दी जाए 50 से 54 और 4 घटा भी दी जाए 50 से 46 तो भी ये फुल एफिशिएंसी के साथ काम करने में सक्षम है। ये जितनी भी हमने बात करी ये हाई वोल्टेज की बात थी। अब बात करेंगे लो वोल्टेज की। लो वोल्टेज हमारी जो वोल्टेज रेंज है वो 110 वोल्ट डीसी पर है। और अगर मैं बात करूं मीडियम वोल्टेज की तो वो 415 वोल्ट 3 फेज एसी पर है। 415 वोल्ट 3 फेज एसी ये हमारी मीडियम वोल्टेज है और यही वोल्टेज है जिस पर हम अपने ऑक्सिलरी लोड्स को काम करवा सकते हैं। कहने का मतलब इसी मीडियम वोल्टेज को मैं ऑक्सिलरी वोल्टेज भी कह सकता हूं। कार बॉडी शेल WAG12 की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सामने मैंने जैसे आपको बताया कि ये दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और इस पूरे लोको के अंदर एक अंडरफ्रेम है, दो लेटरल वॉल्स हैं, एक राइट हैंड साइड की और एक राइट हैंड साइड की और एक लेफ्ट हैंड साइड की। एक एंड वॉल एक सेक्शन में तो दूसरे सेक्शन में भी एक एंड वॉल है। कहने का मतलब पूरे लोको के अंदर दो एंड वॉल मिलेगी, एक सेक्शन ए की और एक सेक्शन बी की। दो ड्राइवर कैबिन स्ट्रक्चर, एक सेक्शन में एक ड्राइवर कैबिन स्ट्रक्चर और दूसरे सेक्शन में दूसरा ड्राइवर कैबिन स्ट्रक्चर, यानी कि पूरे लोको के अंदर टोटल दो ड्राइवर कैबिन स्ट्रक्चर। एंड अगर मैं रूफ स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये 3 मॉड्यूल्स और 2 मिनी मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है एक सेक्शन का। तो पूरे लोको के अंदर टोटल 6 मॉड्यूल्स होंगे और 4 मिनी मॉड्यूल्स, जैसे कि एक ड्राइवर कैबिन स्ट्रक्चर, एक अंडरफ्रेम, एक राइट हैंड साइड वॉल जिसको लेटरल वॉल भी बोला जाता है, एक एंड वॉल और एक लेफ्ट हैंड साइड वॉल। ये है एक सेक्शन का रूफ स्ट्रक्चर जो 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, रूफ 1, रूफ 2 एंड रूफ 3। ये 3 मॉड्यूल्स हैं, रूफ 1, रूफ 2 एंड रूफ 3। मिनी रूफ 1 एंड मिनी रूफ 2 ये हमारे मिनी मॉड्यूल्स होते हैं। रूफ 1, रूफ 2 और रूफ 3 ये जो 3 मॉड्यूल्स हैं इन पर कुछ इक्विपमेंट्स हमने लगा रखे हैं, लेकिन मिनी रूफ 1 एंड मिनी रूफ 2 ये जो मिनी मॉड्यूल्स हैं इस पर किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट्स नहीं लगा हो, इसीलिए इसका नाम मिनी रूफ दिया गया है। रूफ के इक्विपमेंट्स की बात करें तो रूफ 1 जिसके अंदर नेट बॉक्स एंटीना यानी कि T2G एंटीना और एक भविष्य के लिए रिमोट मल्टीपल यूनिट ऑपरेशंस के लिए एक एंटीना दिया जाए। रूफ 2 की बात करें तो ये जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली इनपुट्स हैं हमारे ई ब्लॉक के लिए, ई ब्लॉक ब्लोअर्स के इनपुट हैं। और जो ये बीच वाली चीज है दैट इज द एग्जॉस्ट, एक एग्जॉस्ट है जो मशीन रूम के कंपार्टमेंट की हवा को एग्जॉस्ट कर रहा है। रूफ 3 वही रूफ है जो हमारे पेंटोग्राफ को कैरी कर रही है, जिसके अंदर एक पेंटोग्राफ, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए 4 इंसुलेटर्स एंड बुशिंग्स हैं जो हाई वोल्टेज के व्हीकल तक जाती हैं, एंड उसके साथ साथ एक जंपर केबल जो हमारे एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जोड़ रही है। 2 mini roofs are installed between roof 1 and 2 and 2 and 3। जैसा आपको बताया रूफ 1 और रूफ 2 के बीच में एक मिनी मॉड्यूल्स होती है जिस पर कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, एंड रूफ 2 और रूफ 3 के बीच में भी एक मिनी मॉड्यूल होता है मिनी रूफ 2 जिसके अंदर कोई इक्विपमेंट नहीं लगाया गया है। बात करें अगर एक्सटर्नल व्यूज की, WAG12 का जो लोकोमोटिव है अगर उसको मैं बाहरी आवरण से देखूं तो WAG12 का ये एक लोको का एक सेक्शन है, जिस सेक्शन के अंदर सबसे ऊपर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो फ्लैशर लाइट मिलेगी आपको कैबिनेट के जस्ट ऊपर, कैब कैबिनेट के
HVAC का यूनिट, हाई हीटिंग वोल्टेज हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, जिसको मैं AC का आउटडोर यूनिट भी बोल रहा हूँ, वो कैब के ऊपर लगी होती है। और अगर मैं मशीन रूम के रूफ्स की बात करूं तो रूफ 1 जैसा कि अभी डिस्कस किया, T2G एंटीना जिसको नेट बॉक्स एंटीना भी बोला जाता है, मशीन रूम का वेंट, एग्जॉस्ट एंड इसके साइड में इस तरफ एंड उस तरफ आपको 2 ई ब्लॉक के इनपुट मिलेंगे ब्लोवर्स के। एंड दिस वन इज पेंटोग्राफ, ये हमारा पेंटोग्राफ है जो फिक्स्ड है हमारे इंसुलेटर्स के साथ इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन को प्रदान करने के लिए, और उसके साथ साथ एक गैंगवे यूनिट है जो एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से मैकेनिकली अटैच कर रही है। कपलर्स, सीबीसी कपलर, ई टाइप सीबीसी कपलर है। ठीक आगे आपको एक कैटल गार्ड मिलेगा, और इस कैटल गार्ड में क्या किसी ये जो कैटल गार्ड है ये दोनों सेक्शन के कपलर्स के नीचे आपको मिलेगा। बोगी, ये एक्सटर्नल बोगी है। ये हमारा ट्रांसफार्मर यूनिट जो बैटरी बॉक्सेस के साथ फिक्स्ड है, और ये हमारा दूसरी बोगी। बोगी और ट्रांसफार्मर को जोड़ने के लिए हमने ट्रैक्शन लिंक बार का इस्तेमाल किया है, जिसको हम ट्रैक्शन बार भी बोल रहे हैं। और एक है हमारा शोर सप्लाई। शोर सप्लाई, शोर सप्लाई वो यूनिट होती है जहां से मैं एक्सटर्नल इनपुट लेता हूं जब मेरे को पेंटोग्राफ रेज नहीं करना होता, या ऐसी कंडीशन जहां पर मैं पेंटोग्राफ नहीं रेज कर सकता, वहां से एक्सटर्नल इनपुट ऑक्सिलरीज को चलाने के लिए मैं 415 वोल्ट 3 फेज की मीडियम वोल्टेज की जो सप्लाई होती है उसको शोर सप्लाई से ही ले सकता हूँ। ये शोर सप्लाई WSSU कहलाती है। WSSU, W का मतलब वर्कशॉप, S का मतलब शोर, S का मतलब सप्लाई और U का मतलब यूनिट। वर्कशॉप शोर सप्लाई यूनिट, या हिंदी में कहा जाए कार्यशाला शोर आपूर्ति इकाई। ये पूरे सेक्शन में एक होती है, यानी कि पूरे लोगों में दो होती कहां पर है? जो शोर सप्लाई होती है वो एलपी साइड, आप जो देख रहे हैं ये आपको एलपी साइड दिख रहा है, इसके ठीक उलट आप उधर देखेंगे, देखेंगे तो आपको एएलपी की सीट यानी कि एलपी साइड का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो सोर्स सप्लाई है बेसिकली इधर ना होके ये एएलपी साइड होती है पीछे की तरफ। एएलपी साइड अंडर फ्रेम में सबसे पीछे शोर सप्लाई। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा इस चीज को, अंडर फ्रेम में एएलपी साइड सबसे पीछे आपको एक शोर सप्लाई यूनिट मिलेगी, WSSU यूनिट मिलेगी, जो पूरे सेक्शन में एक है और पूरे लोगों में दो। ये जो ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है ये बैटरी बॉक्स के साथ मिलता है आपको, ट्रांसफार्मर बीचों बीच, और एक तरफ लेटरल वॉल की तरफ एक बैटरी बॉक्स और दूसरे लेटरल वॉल की तरफ दूसरा बैटरी बॉक्स मिलेगा। जो लेटरल वॉल की तरफ वाला बैटरी बॉक्स जो एलपी साइड की लेटरल वॉल है उसकी तरफ वाला जो बैटरी बॉक्स होगा उसमें आपको CB100 यानी कि बैटरी का इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन स्विच भी मिलेगा, जो हम आगे आपको दिखाएंगे। ये रहा, ये है हमारा एक बैटरी बॉक्स जो एलपी की तरफ होता है, और एलपी की तरफ वाला जो ये बैटरी बॉक्स है इस पे आपको एक CB100 का स्लॉट मिलेगा, जो कि एलपी की तरफ वाले बैटरी बॉक्स के ऊपर नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ होता है, लोको पायलट की तरफ। इस CB100 को खोलने के लिए हमने एक चाबी इस्तेमाल करनी होती है जिसका नाम होता है स्क्वायर की। इस स्क्वायर की से हम उस CB100 के यूनिट को खोल सकते हैं। फ्रंट व्यू की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट व्यू में जो जैसा आपको मैंने अभी बताया कि फ्लैशर लाइट होती है कैप के ऊपर, उसी के ठीक बगल में आपको एक हॉर्न मिलेगा, हाई टोन का हॉर्न आउटपुट, एक विंड स्क्रीन ग्रिल जो बाहरी डैमेज से विंड स्क्रीन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वाइपर, दो वाइपर्स होते हैं, हेडलाइट्स, दो यूनिट की एक हेडलाइट, कपलर ऑपरेटिंग लिंक, कपलर को ऑपरेट करने वाला एक ऑपरेटिंग लिंक होता है, जिसको ऑपरेट करना है तो हमें मैनुअल अनकपलिंग लीवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपको कैटल गार्ड के साइड बफर्स के साथ में आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट प्लेटफॉर्म, ये सामने दो फ्रंट प्लेटफॉर्म है जिस पर चढ़कर क्लीनिंग या मेंटेनेंस स्टाफ अपने अपने काम करते हैं। मार्कर लाइट्स, साइड में आपको दो मार्कर लाइट्स मिलेगी, एक व्हाइट और एक रेड। इस तरफ से अगर मैं देखूं तो आपको एक लेटरल विंडो मिलेगी, रियर व्यू मिरर, उसी विंडो के साथ में आपको पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर है। ये जो हैंडल्स हैं ये लोको पायलट के सपोर्ट्स के लिए हैं।
ठीक ऐसा ही एक हैंडल आपको यहाँ पर मिलेगा कैटल गार्ड के ऊपर साइड वॉल्स में, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्रंट प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वाले लोगों को, और एक फ्रंट प्लेटफॉर्म फुटस्टेप मिलेगा, वैसा ही फुटस्टेप जैसा कैबिन फुटस्टेप होता है लोको पायलट के लिए, ठीक ऐसा ही फ्रंट प्लेटफॉर्म फुटस्टेप है जो कैटल गार्ड पर आपको देखने को मिलेगा। मशीन रूम के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट है इसको जानना पड़ेगा, लेकिन मशीन रूम के अंदर के इक्विपमेंट्स को जानने के लिए आपको एक ब्लॉक डायग्राम से मैं थोड़ा अवगत कराना चाहूंगा कि एक्चुअली में मशीन रूम के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ लगे हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो पाए, एक आप जान पाए कि एक्चुअली में चीजें कहाँ पर कितने साइज की कहाँ लगी हुई हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको यहाँ रेफरेंस दे रखा है एलपी लोको पायलट, यानी कि ये लोको पायलट की तरफ का है और ये असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ का है। ये मशीन रूम में जाने के लिए यहाँ से मेरे को एक गेट एक्सेस करना पड़ता है, और ये है मेरा कैबिनेट, कैबिनेट। इसमें जो सबसे पीछे लोको पायलट के साइड सबसे पीछे वाला जो इक्विपमेंट है उसको बोला जाता है हाई वोल्टेज क्यूबिकल। उसके बाद पीसी, दैट इज पेंटो कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हमें बैटरी चार्जर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बीसीएम, ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल, जिसको हम न्यूमेटिक पैनल भी बोलते हैं। ई ब्लॉक 2, ई ब्लॉक यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्लॉक जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसको ई ब्लॉक 2 बोला जाता है, और उसके साथ ही उसका एक ब्लोअर होता है। और आगे चलें तो वेंटिलेशन ब्लॉक 1, जो वेंटिलेशन हमारे जितने भी ब्लोअर्स वगैरह है मशीन रूम के, ट्रैक्शन मोटर के, वो सब इसी का ही पार्ट होते हैं। मासू, ये एएलपी साइड आ गए हैं हम, और एएलपी साइड में जो सबसे पीछे यूनिट होती है वो है मासू। मासू की फुल फॉर्म होती है मेन एयर सप्लाई यूनिट। जो हमारा मेन कंप्रेसर और ऑक्सिलरी कंप्रेसर, जिसको हम बेबी कंप्रेसर बोलते हैं, वो सब इसी मासू यूनिट में लगे हुए हैं। मेन रिजर्वायर भी यही होता है। वेंटिलेशन ब्लॉक 2, जो कि जो हमने अभी वेंटिलेशन ब्लॉक देखा वो वेंटिलेशन ब्लॉक 1 था। एएलपी साइड भी एक वेंटिलेशन ब्लॉक होता है जो वेंटिलेशन ब्लॉक 2 कहलाता है। इसके अंदर भी वही इक्विपमेंट्स होते हैं जो वेंटिलेशन ब्लॉक 1 के अंदर होते हैं। फिर मेन ट्रांसफार्मर का ऑयल एक्सपेंशन टैंक, जो कि अंडर फ्रेम में हमारा मेन ट्रांसफार्मर है, तो मेन ट्रांसफार्मर के अंदर जब ऑयल एक्सपेंड होता है गर्म होने के बाद, तो वो एक टैंक में ही एक्सपेंड होता है, जिस टैंक को हमने मेन ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सपेंशन टैंक बोला है, जो मशीन रूम में एलपी साइड लगा है। फिर जैसा कि ब्लॉक 2 था, ठीक वैसा ही ब्लॉक 1, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड यानी कि एलपी साइड लगा है, तो इसको ही ब्लॉक 1 राइट हैंड साइड, और उसका अपना एक ब्लोअर। एंड सबसे पहली चीज जो एलपी साइड लगी होती है मशीन रूम में, ये है एलवी पैनल यानी कि एलवी क्यूबिकल। और इसी मशीन रूम में एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है जो 45 किलोग्राम की कैपेसिटी का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो नॉन पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसको हम पूरे मशीन रूम के अंदर किसी भी तरह की फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर 3 kg का भी होता है जो मशीन रूम में नहीं, वो कैब के अंदर एएलपी साइड रखा होता है। ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। उसके साथ साथ हम 3 स्मोक डिटेक्टर देखेंगे, जो मशीन रूम और कैब यानी कि एक सेक्शन में 3 स्मोक डिटेक्टर हैं, 2 मशीन रूम में और एक कैब के अंदर। मशीन रूम के इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसा अभी मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया, तो मशीन रूम में आप यहाँ पे और एक आइडिया लगा पाएंगे कि मशीन रूम में कौन कौन से इक्विपमेंट, जैसे ये वेंटिलेशन ब्लॉक एलपी के साइड होता है, और ये जो डिह्यूमिडिफायर है वेंटिलेशन ब्लॉक का ही एक पार्ट होता है, जिसको हम आगे आपको वेंटिलेशन चैप्टर में कवर करेंगे। ई ब्लॉक 2, उसका ब्लोवर, बीसीएम यानी कि न्यूमेटिक पैनल, बैटरी चार्जर, बीसीयू, एंड सबसे लास्ट में एचवी क्यूबिक। इधर से अगर मैं बात करूं तो मेन एयर सप्लाई यूनिट यानी कि मासू, कंप्रेसर, ऑक्सिलरी कंप्रेसर, एमआर, सब यही है। वेंटिलेशन ब्लॉक 2, जैसा कि वेंटिलेशन ब्लॉक इधर था, ठीक वैसा ही वेंटिलेशन ब्लॉक इधर भी है।
मेन ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सपेंशन टैंक और ई ब्लॉक 1। ये है एक्सपेंशन टैंक मेन ट्रांसफार्मर का और ये है ई ब्लॉक 1 और ये उसका ब्लोअर। ये है हमारा एलवी क्यूबिकल, लो वोल्टेज क्यूबिकल, जैसा कि अभी आपको डिस्कस किया। और एक यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है, नॉन पोर्टेबल, 45 किलोग्राम की कैपेसिटी वाला। यहां पर हमने एक चीज और लगाई है, वो है हमारा हैमर। उसको डिस्कस करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। एंड अगर मैं बात करूं अंडर फ्रेम इक्विपमेंट्स की, तो अंडर फ्रेम इक्विपमेंट्स में जो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया वो है हमारा कैटल गार्ड, जिसको हम लाइफ गार्ड भी बोल रहे हैं। एक बोगी, ये दूसरी बोगी, ये जो बोगी है बाहरी मतलब बाह्य बोगी यानी कि एक्सटर्नल बोगी, और ये बोगी है आंतरिक बोगी यानी कि इंटरनल बोगी। ये मेन ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर के साथ मैंने बताया बैटरी बॉक्स, ये बैटरी बॉक्स, क्योंकि ये लोगों के अंडर फ्रेम के इक्विपमेंट्स को दर्शा रहे हैं, तो ये वाली जो हमारी साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है और ये वाली जो साइड है वो राइट हैंड साइड। तो ये जो बैटरी बॉक्स है यहाँ पर आपको CB100 मिलेगा। ट्रैक्शन लिंक बार जो ट्रांसफार्मर और बोगी को कनेक्ट कर रहा है, इधर भी ट्रैक्शन लिंक बार जो ट्रांसफार्मर और बोगी को कनेक्ट कर रहा है। कपलर्स, लोगों को मैकेनिकली कपल करने के लिए, एक लोगों को दूसरे लोगों से मैकेनिकली कपल करने के लिए हमें कपलर की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम और लोगों के अंदर देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी एक ई टाइप कपलर है जो एक ऑपरेट होता है ट्रांजैक्शन स्क्रू के द्वारा। कपलर्स को कपलिंग कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैकेनिकल कपलिंग कराने के लिए। और कपलिंग तभी ही पॉसिबल है जब दोनों के दोनों कपलर्स या तो ओपन हो या फिर दोनों लोगों में से किसी एक का कपलर ओपन हो। यदि दोनों के दोनों कपलर अगर बंद होंगे तो कपलिंग नहीं हो पाएगी। कपलर्स की दो पोजीशंस होती हैं, एक ओपन पोजीशन और एक क्लोज पोजीशन। ओपन पोजीशन के अंदर जो इसका ट्रांजैक्शन स्क्रू है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ बाहर की तरफ होता है, जिसका मतलब है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन स्क्रू है वो अभी ओपन है। अगर मैं इसी ट्रांजैक्शन स्क्रू को अंदर की तरफ ढकेल दूं तो ये क्लोज पोजीशन में आ जाता है, और इसका मतलब है कि यदि मुझे कपलिंग की आवश्यकता हुई और ये कपलर मेरा ओपन नहीं हुआ तो हम कपलिंग नहीं कर पाएंगे। इस पोजीशन में हम कपलिंग कर सकते हैं। इस कपलर्स के ट्रांजैक्शन स्क्रू को ऑपरेट करने के लिए मैंने एक मैनुअल अनकपलिंग लीवर दे रखा है जो सपोर्टिंग डिवाइस पर फिक्स होता है। ये है मैनुअल अनकपलिंग लीवर। इसको ऑपरेट करने से ये जो मेरा सपोर्टिंग डिवाइस के ऊपर लगा हुआ हिंज है ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, जिससे ये ऊपर जाता है। ये वाली जो चीज है क्लेविस पिन, ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठती है, जिसकी वजह से जो मेरा ट्रांजैक्शन स्क्रू है अंदर की तरफ वो मेरा फ्री हो जाता है, जिसको हम क्लेविस हैंडल को बाहर खींचकर ट्रांजैक्शन स्क्रू को बाहर खींच सकते हैं और कपलर ओपन हो जाएगा। सिंपली क्लोज करने के लिए मुझे सिर्फ इस क्लेविस हैंडल को अंदर की तरफ ढकेलना होता है, जिसकी वजह से जैसे ही ये जो हमारा क्लेविस पिन है जैसे ही ड्रॉप डाउन होती है कपलर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। कोई एडिशनल पिन वगैरह हमने यहाँ पर नहीं दी है जैसा और लोगों में हम देख पाते हैं। यहाँ पर मुझे क्लोज करने के लिए सिंपली क्लेविस हैंडल को अंदर की ओर ढकेलना है, क्लेविस पिन ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन होगी और ड्रॉप डाउन होते ही क्लोज्ड एंड लॉक्ड हो जाएगी। इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन कपलर यानी कि एक सेक्शन में जैसा भी आपको बताया गया है कि एक लोगों के अंदर दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उन दोनों को मैकेनिकली कपल्ड करने के लिए मुझे ड्रॉ बार की आवश्यकता होती है, और ये जो ड्रॉ बार है ये फिक्स्ड होती है। ये जो ड्रॉ बार है इसको हम लोको पायलट ऑपरेट नहीं कर सकते। ड्रॉ बार एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जो दोनों सेक्शन को आपस में फर्मली कपल करे हुए हैं, मजबूती से कपल करे हुए हैं। साथ ही साथ दो सेक्शन को जोड़ने के लिए हमने एक फ्लेक्सिबल यूनिट भी अपनाई है जिसका नाम है गैंगवे। गैंगवे बेसिकली एक
सेफ पैसेज प्रोवाइड करता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए। WAG 12 के अंदर दो सेक्शंस को आपस में कपल यानी कि जोड़ने के लिए हमने दो चीजें इस्तेमाल करी हैं, एक गैंगवे और एक ड्रॉबार। गैंगवे अपने आप में दो चीजों से मिलकर बना है, एक बेलो असेंबलीज और एक ब्रिज प्लेट असेंबली। जैसे कि अगर मैं गैंगवे को देखूं तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक बेलोज और एक ब्रिज प्लेट। बेलोज ये हमारी रबर का स्ट्रक्चर और ब्रिज प्लेट ये हमारा नीचे का जो स्ट्रक्चर है जो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को पैसेज प्रोवाइड करती है। ये एक फ्लेक्सिबल यूनिट होती है जो कर्व पर हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है पूरे लोको के लिए। पूरे लोको के अंदर एक गैंगवे होता है, एक गैंगवे के अंदर एक बेलोज और एक ब्रिज प्लेट होती है, बेलोज एंड ब्रिज प्लेट। चलिए अब बात करते हैं जो भी हमने अभी तक इस सेशन में सीखा उसमें हमें क्या चीजें समझनी है वो तो हमने समझी ही होंगी, प्लस इस पे एक असेसमेंट ले लिया जाता है। असेसमेंट एक तरह का ये ताकि आपको जो भी चीजें समझ आई वो आपने ढंग से समझी या नहीं उस चीज को जज आउट करने के लिए। तो धीरे धीरे करके जैसे WAG 12 इज कंपोज्ड ऑफ, एक क्वेश्चन है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन, WAG 12 इज मल्टीपल ऑफ टू लोकोमोटिव, ट्रू या फॉल्स में आंसर करना है आपको। WSSU यानी कि वर्कशॉप सोर्स सप्लाई यूनिट, सोर्स सप्लाई इज लोकेटेड एट विच साइड ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव के किस तरफ आपको मिलेगी। व्हील डायमीटर, अगर मैं नए चक्के की बात करूं, नए चक्के का जो डायमीटर यानी कि व्यास WAG 12 लोकोमोटिव में कितना है। और बैटरी सर्किट ब्रेकर CB100 कहां पर लगा हुआ, CB100 यानी कि बैटरी आइसोलेशन सर्किट ब्रेकर ये कहां पर लगा हुआ है। ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप इन पांचों क्वेश्चंस को पढ़िए, पांचों क्वेश्चंस के आंसर को नोट डाउन कीजिए। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट के बाद फिर हम इनके आंसर्स पे डिस्कशन करेंगे। पांचों के पांचों क्वेश्चंस इजी हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे लोकेशन से रिलेटेड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बट फिर भी आई होप आपने इन क्वेश्चंस के आंसर को अपने नोटपैड पर नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस के सही आंसर्स क्या है। स्टार्ट करते हैं। WAG 12 इज कंपोज्ड ऑफ टू सेक्शन, जैसा कि आपको पहली स्लाइड में बताया गया था कि WAG 12 वो दो सेक्शन से मिलकर एक लोकोमोटिव है जिसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। WAG 12 इज अ मल्टीपल ऑफ टू लोकोमोटिव, नो, WAG 12 दो लोकोमोटिव का मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स था। WSSU वर्कशॉप सोर्स सप्लाई यूनिट इज लोकेटेड एट विच साइड ऑफ लोकोमोटिव, जैसा आपको पता होना चाहिए कि WAG 12 का जो WSSU है वो एक सेक्शन में ALP साइड अंडर फ्रेम में सबसे पीछे हो, तो इसका आंसर है ALP साइड अंडर फ्रेम, ये अंडर फ्रेम का पार्ट है। व्हील डायमीटर, नए चक्के की बात हुई है तो व्हील डायमीटर ऑफ WAG 12 इज 1250 mm। And the last question is बैटरी सर्किट ब्रेकर CB100 लोकेटेड एट, तो इसका आंसर है LP साइड अंडर फ्रेम, ये अंडर फ्रेम में होता है LP साइड बैटरी बॉक्स पर। आई होप आपने अपने सारे पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर को मैच कर लिया था, और अगर आपने मैच कर लिया होगा तो आप जान पाए होंगे कि आप कहां सही हैं और कहां गलत। ठीक है, तो मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। आने वाले सेशंस के लिए हम अगले स्लाइड्स अगले वीडियोस का वेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू आप सब।